सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महापतित पावन श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु अपार करुणा में है, अनंत दया समुद्र है, अपनी अहेतु की कृपा निरंतर सबके ऊपर सहज रूप से बरसा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमुक उस कृपा के लिए प्रयास करे तो है और अमुक अपराधी है या बुरा है तो वो कृपा का अधिकारी नहीं। प्रभु सहज कृपा में है। बस जितना बन सकता है हमसे अपने आप को उनके चरणों में उनकी कृपा में समर्पित कर दें। पूर्णता उनकी ओर से ही होनी है निश्चित। जैसे कल सुन रहे थे कि कृपा का प्रवाह है, अब इस कृपा के प्रवाह में कोई ऐसी गलती ना हो जिसके कारण हम रुक जाएं। तो सिद्धांत बात तो है ही, पर एक पक्ष और है, अहेतु की कृपा। एक होता है सीढ़ियों से जाने का मार्ग, पूज्य महाराज जी, और एक होता है लिफ्ट का मार्ग।
आप जितना सहज रूप से, जितनी सामर्थ्य है, झोंक कर चलते रहो, जितना बने। बेईमानी बस मत करो। पूज्य महाराज जी के वचन है, बस बेईमानी मत करो। और एक और बात, पर इस बात को सुन के थोड़ा प्रमाद धारण ना करें हम, कि एकदम सरल सहज बात है। प्रभु की करुणा, कृपा अहेतु की करुणा में है ना प्रभु। बस इस बात के लिए नहीं चला जा रहा तो बस बैठे रहो, पड़े हैं। नहीं हो रहा ना, आपके आएंगे, गोद में उठाएंगे, लिफ्ट में ले जाएंगे और पहुंचा देंगे अपनी मंजिल तक। प्रभु का प्रत्येक कार्य पूर्ण ही होता है। ऐसा नहीं कि इतना किया, आपको स्वीकार कर लिया तो अब छोड़ दिया आपके ऊपर कि अब तुम चलो, अब गिरोगे तो तुम जानो और संभलोगे तो तुम, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो कही प्रभु की शरणागति। आज तक एक उदाहरण नहीं जो प्रभु की शरण हुआ और बस उसका बात नहीं बनी। अरे धोखे से जिसने नाम ले लिया, प्रभु के बहाने नहीं, पुत्र के बहाने। और भी अनेकों ऐसे हैं। एक प्रसंग आता है, जब श्री बलि जी के यहाँ प्रभु भिक्षा के लिए बामन रूप से जाते हैं, तो रास्ते में अलकनंदा जी पड़ती हैं। वहाँ एक ब्राह्मण अपनी त्रिकाल संध्या के लिए गायत्री कर रहे थे। देखा तेजस्वी ब्राह्मण है, श्री प्रभु बामन रूप से, दिव्य स्वरूप। बोले कोई साधारण नहीं है। विचार किया कि मुझे लगता है ये वहाँ जा रहे हैं और इनको दक्षिणा ऐसी हल्की तो मिलेगी नहीं, बहुत अच्छे से मिलेगी। अभी देखो उसके अंदर का विचार केवल आए। अब अलकनंदा जी का अच्छा प्रभा, प्रभु बार बार जाते फिर वापस आ जाते। छोटे से हैं वामन भगवान, फिर जाते फिर वापस आ जाते। विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तो जो ब्राह्मण देवता थे वे गए पास में। उन्होंने कहा, कहिए बटुक ब्राह्मण जी, क्या आपके अंदर चल रहा है, आप जाते हैं वापस आ जाते हैं। प्रभु ने कहा, हम संक्षेप में बता रहे हैं, जो मुख्य बात है कि मुझे अमुक जगह जाना है, इसको पार करना है बलि महाराज के यहाँ। अब यहाँ से पार कैसे हो, तो तैर के चले जाओ। बोले नहीं, हमें तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता, उबारना आता। नौका में बैठ के स्वयं अपने भक्त की नौका को हाथों से खेवते हैं, स्वयं वो आनंद से बैठा हुआ। बोले हमें तैरना नहीं आता। बोले अच्छा। बोले हमें तैरना आता है। कि ठीक है, तो तुम हमें पार कर दो। बोले देखो, जब कुछ किया जाता है तो उसके बदले कुछ दिया जाता है। कि अच्छा, तो क्या चाहिए तुम्हें, कि आप जो जा रहे हो वहाँ से कुछ हमें दे दीजिएगा और कुछ नहीं। बोले ठीक है, आपको दे देंगे। तो बिहारी बाबा कह रहे थे, बिहारी दास जी महाराज, कि एग्रीमेंट हो गया प्रभु का उनके साथ कि जो मिलेगा उसका आधा आधा, ऐसा एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने। प्रभु बैठे ही थे कंधे पर और वह तैरने लगे। जो ही चरण ऐसे देखे अरुण वर्ण दिव्य, जो प्रभु के चरणों में चिन्ह है, चरण चिन्ह रघुवीर के संतत सदा सहाय का। अद्भुत महिमा है चरण चिन्ह। कभी श्री जी की इच्छा हुई, एक चरण चिन्ह की ऐसी महिमा है कि क्या बताएं। भक्तमाल जी में और श्री वृंदावन दास चाची ने अपनी श्री जी के चरणों के लिए लिखा है कि चक्र जन रक्षा करो जब ही ये हरो भरो, ऊर्ध रेखा भाल ऊपर भक्ति विस्तरत है, बंदो ऐसी मेरी सामने की सर्वोपरि चरण। ऐसी अद्भुत महिमा वर्णन। केवल कुछ ना हो, आप जैसे मन बहुत भटक रहा है तो प्रभु के चरण में अंकुश चिन्ह है, उसका स्मरण करने लग जाओ, नाम जप करने लग जाओ, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। कमल चरण चिन्ह है, उसका स्मरण करते हृदय शीतल शांत सहज हो जाएगा, भावना बनने लगेगी प्रयास। ये प्रभु के चरण चिन्हों की महिमा है। जहाँ उपासक, इसीलिए तो प्राय संत चरणों में ही झुके रहते हैं, उन्हीं के चरणों का चिंतन करते रहते हैं। जब देखे अरुण वर्ण चरण चिन्ह अद्भुत दिव्य, ब्राह्मण समझ गए ये मैं इनको क्या तारूंगा,
ये तो जगत उद्धारक प्रभु हैं, ये तो कृपा करके आए हैं। बोले मुझे छल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? वहीं तैरते हुए बीच में डुबकी लगा दी। अब प्रभु बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम गीले हो जाएंगे, डूब जाएंगे। बोले नहीं प्रभु, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, अब तो बस। बोले अरे तुमने पहले बात करी है कि ऐसा ऐसा हो गई बात, अब मतलब अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? बोले ना, अब मैं समझ गया, आप मुझे ये बाहरी संपत्ति दे के फंसाओ मत। बोले अच्छा बताओ क्या चाहिए, पूरी ले लेना, बस हमें पार कर दो। बोले नहीं प्रभु, अब नहीं, अब मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। क्या चाहिए? बोले बहुत जन्मों से भटक रहा हूँ, बस अब मैं जान गया कि आप ही हो, और आप मुझे बहलाइए मत। इतना सुना प्रभु मुस्कुरा दिए। मुस्कुराते हृदय का अंधकार नष्ट हो गया, अज्ञान अंधकार जिसके कारण ये सब भाषा जो ही नष्ट हुआ। दिव्य ज्ञान का प्रकाश अंदर ही है प्रभु की, जहां करुणा भरी दृष्टि हो जाएगी। बस क्या किया बताओ? कुछ किया? इतने प्रयास में क्या किया? प्रभु से बात कहीं मुकर और गए। बोले नहीं प्रभु, अब नहीं, अब मैं जान गया, अब तो अब नहीं जाऊंगा आगे। बोले ठीक है। और जो ही मुस्कुरा कर देखा, हृदय का अंधकार दूर। अब जब पार लगाए, प्रभु को उतारा और सीधे जंगलों की ओर भागे। बोले रुक तो जाओ, जो तुम वो ले तो लेना, संपत्ति जो देंगे बलि महाराज। बोले हमें नहीं चाहिए, मुझे जो संपत्ति अब मिल गई, अब इसके सिवा कुछ और संपत्ति नहीं चाहिए। मैं जान गया प्रभु, अब आपकी बात में नहीं आ सकता, अब नहीं ठग सकते आप मुझे। कोई प्रयास अहेतु की करुणा में, केवल यदि प्रभु ना चाहते उनके लिए ऐसा पैर बढ़ाते, पार त्रिभुवन को एक चरण में नाप लिया, तो अलकनंदा जी को नापना कोई बड़ी बात है उनके लिए। उसके हृदय को ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए, ये करुणा अहेतु, निश्चित अहेतु की कृपालु प्रभु हैं, बिना प्रयास के। कोई भी ऐसा नहीं जो आज तक झूठे को जिसने शरण ले ली उसका कभी दुर्दशा हो गई, उसकी दुर्गति हो गई, दिखाई दे सकता है हमें आपको, पर उसके हृदय से आप पूछोगे ना तो वो केवल इतना कहेगा अपार कृपा। यदि प्रभु ना संभालते, मुझे नहीं बचाते, तो मैं जाने कहाँ बह जाता। बस पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि आपसे बैठे हो ना, गोद में बैठाएंगे और लेके तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे लिफ्ट से। ये होती है यात्रा। अब बस जितना हो सकता है प्रमाद ना, ईमानदारी से अपने सच्ची बात बताएं। जहाँ ये बात हृदय में स्पर्श होगी ना, इतनी करुणा, इतने कृपा में प्रभु, फिर मैं घाटा क्यों करूं, एक क्षण क्यों व्यर्थ करूं, फिर मैं धोखेबाजी क्यों करूं। इस बात को जहाँ आपके हृदय में आएगी ना, तो ये होगा इसका परिणाम, और आपके हृदय में वृत्ति बढ़ जाएगी प्रभु के लिए। अब नहीं रह सकता प्रभु के बिना, अब तक जो हुआ हुआ अब नहीं रह सकता, अब बस हो गई बात। अब निरंतर आपके हृदय में साधन प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य भाई जी कह रहे थे ना, जो ही आप स्वीकार करोगे मेरे ऊपर अपार कृपा है, तो दिव्य साधन प्रकट हो जाएगा, चिंतन बिना प्रयास के बनना शुरू हो जाएगा। यही तो चाहिए, निरंतर चिंतन प्रभु का। श्री भाई जी कह रहे हैं, सच में आप मान लो, सच ही कहते हैं, भगवान बड़े करुणा में है, प्रेम स्वरूप हैं, प्रेमाकांक्षी हैं, प्रेम स्वरूप होते हुए भी प्रेमाकांक्षी हैं, प्रेमदानी हैं और प्रेम के भिखारी हैं। ये है, वे कभी ठुकराना जानते ही नहीं। सच्ची अगर ये बातें ना हो तो अवलंब भी नहीं, यही तो अवलंब है उपासक का। निश्चित मेरे प्रभु मेरा निर्वाह करें, मैं बिल्कुल बिगड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरे प्रभु हैं, मुझे निभा रहे हैं, निभाएंगे। इन्हीं बातों से तो हृदय में बात आती है। सब ने ठुकरा दिया, प्रभु एक बार जिसे अपना लेते हैं ठुकराना नहीं जानते, उसे कभी नहीं छोड़ सकते। और ऐसा ही है, हमसे गलती हो सकती है, और कहें मान लीजिए अपराध बन रहा है ना, वैष्णव अपराध, तो प्रभु नहीं छोड़ते, केवल उसका मोचन कराते हैं। हृदय में अंधकार छाएगा हमारे, प्रभु की ओर से नहीं, प्रभु उसका मोचन करें। संपूर्ण जिम्मेदारी प्रभु की है, उसके हृदय का पवित्र कराने की, उसे मोचन कराने की, और उसे फिर से अपराध जहाँ सुने हो फिर आगे बढ़ा देंगे। ये प्रभु अपार करुणा में प्रभु हैं। इसलिए कैसे भी हो जाए, एक बार इनकी शरण में आ जाए,
श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। कौन ऐसा उदार है जो बिना कारण अहेतु की सहज किसी योग्य नहीं है, देख रहा नहीं प्रभु के उसकी ओर करुणा करके कृपा करते हैं, उसको अपना लेते हैं। बिना सेवा के द्रवित हो जाने वाले, सकुचित सकत प्रणाम किए थे, एक बार प्रणाम करते संकुचित हो जाते हैं, क्या दे दूं इसे, इतना ये मुझे प्यार करता है। झूठे को कह रहा है मैं प्रभु आपका हूं, और दृष्टि उधर लगे तब भी कहते हैं अरे ये मेरा है, कोई बात नहीं, हमारी माया का प्रभाव है इसीलिए ये भटक रहा है। लेकिन निश्चित एक बार देख लिया, ओह। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहती मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करी है कृपा निधि तेरो। इसलिए ऐसे प्रभु को छोड़कर कुछ और करना धिक्कार है। अब बस हे मन रात दिन प्रभु के भजन में लग जा, तुझे जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, रे मन तुझे जो भी सुख चाहिए, लौकिक पारलौकिक, महाप्रभु कह रहे हैं मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, यही परलोक सकल सुख पावत। यहाँ भी और परलोक में भी महासुख आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरी बात मान लो, केवल प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। निश्चित प्रभु बहुत करुणा में है। भगवान सचमुच हम सबके मन की सारी बात जानते हैं। ऐसा नहीं है हम जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या हमारी क्या व्यवस्था होनी है, कैसी स्थिति है, सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तभी बस आप देख रहे हैं आपकी ओर, सच्चे प्रेमी के हाथों बिक जाते हैं। जब तक अनुभव उनका नहीं होता, जब तक हमारा हृदय उनसे विपरीत है, जब तक हमारा हृदय उनकी ओर नहीं, हमें अनुभव नहीं होता। साथ में रहते हैं सारे, कौन कर रहा है, आप, हम, आप चल रहे हैं, कौन है, एक अव्यक्त सत्ता लेके आई, खान पान प्रकट रूप में कह रहे हैं, विश्राम सब कौन कर रहा है। हमने कोई भरा है कुछ ऐसा व्यापार कर रहे हैं, केवल कृपा प्रकट रूप में हम देख लें हम अपने को, तो अहेतु की कृपा लो, तो अंदर की भी तो जानते हैं ना। बस अब जितना जितना ये प्रभाव से बदलता जा रहा है उनकी ओर, मेरे प्रभु बड़े करुणा में मुझे इतना प्यार करते हैं। सच्चे प्रेमी के साथ अपने आप को भूलकर प्रेम करते हैं, खुद को बेचकर, और उसके हाथ बिक जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रभु को छोड़ना, उनके चरणों का आश्रय ना लेना, अब और कुछ करना, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। काम तो हो गया, ये तो विश्वास कर, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। पर अब हम अपने समय को व्यर्थ क्यों गंवाएं? अब जब मिला है पूरा मौका, अपने आप को झोंक दें रात दिन, तो अपने को पता चलेगा ना क्या है जो संत जन कह रहे हैं, शास्त्र जन कह रहे हैं प्रभु अपार करुणा में, तो यहाँ भी अनुभव होने लगेगा प्रभु अपार करुणा में है, अहेतु की कृपा निश्चित हैं। और ये बात हम भक्तों के जीवन में सहज रूप से देखते हैं। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कभी अपने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ते। प्रसंग में कल सुना कि भोजराज जी के ऊपर मीरा जी के संग का प्रभाव होने लगा। मस्तक पे उर्धपुंड, गले में तुलसी, और एकांत रहना, केवल जो धार्मिक बातें हैं, कर्तव्य की बातें हैं, राज्य की जो तत्कालिक स्थिति है उसकी बातें वह सुनते, और बाकी समय निरंतर अपने स्मरण में प्रभु के चिंतन में रहते हैं।
अब ये वाली बात राणा जी तक भी पहुंची, तो सुलंबर रावत जी ने आकर उनसे वार्ता करी कि महाराज यदि ऐसा करेंगे तो फिर कैसे राज्य चलेगा, और कहा कि सरकार इन सब बातों को भली प्रकार जानते हैं। सुलंबर रावत जी श्री महाराणा सांगा से कह रहे और मेरे से बेहतर समझते हैं। मैं मन की बात को जब्त नहीं कर सका, संभाल नहीं पाया, रोक नहीं पाया, इसलिए आपके चरणों में निवेदन कर दी। अब जो ठीक लगे सो आप देख लें। श्री महाराणा सांगा ने कहा कि और सब तो गुण भोज में है, केवल यही कि वह भक्त हो जाएगा तो प्रजा भी भक्ति करेगी। यह बात आपको कष्टदायक लग रही है ना? हाँ सरकार, यह बात हमें, क्योंकि यदि वो भक्त हो गए तो कैसे होगा? लड़ाई के समय अब वो आनंद में बैठे हैं, जो सेवा है उसको कर दिया, जी चुरा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? अराजकता फैल जाएगी। भक्ति बुरी नहीं है, पर यदि सैनिक सवेरे उठकर मंजीरे तंबूरे बजाने लगे तो इसके परिणाम पर गंभीरता से थोड़ा विचार कर लिया जाए। इस राज्य के ऊपर बहुतों की गिद्ध जैसी दृष्टि है। प्रजा इतनी समझदार नहीं होती कि कर्तव्य भी करे और भक्ति भी। वह अंधानुकरण, आंख बंद करके जैसा कह दिया चल दिया, अंधानुकरण करती है। यदि राजा ब्रह्मचारी हुआ तो प्रजा भी या तो नपुंसक होगी या व्यभिचारी होगी। ये उनके विचार है। यह सारा दोष फिर राजा को ही नहीं, उसे गढ़ने वाले के हिस्से में भी जाता है। तो उनकी बात सुनकर महाराणा सांगा हंस गए और कहा कि आपने ये नहीं कहा कि राजा भक्त होगा तो प्रजा भी भक्त होगी। और हंसते हुए कहा कि अम्बरीश जी, ध्रुव जी, युधिष्ठिर महाराज, ये क्या भक्त नहीं थे? हमने तो सुना नहीं कि इनकी प्रजा, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी जहाँ विराजते वहाँ सर्वत्र धर्म का प्रभाव हो जाता, उनके विराजमान होने से। ये प्रभाव अभी महाभारत में सुना ना, वह केवल विराजमान है, तो किसी के हृदय में राग द्वेष नहीं, किसी के अंदर भी ईर्ष्या आदि नहीं, निरंतर ऐसा उनका प्रभाव। अगर सच्चा है राजा, मंत्री, राज्य का शासक, तो संपूर्ण प्रजा पर उसका प्रभाव पड़ता है। धार्मिक राजा है तो निश्चित सब धार्मिक हो जाएंगे। जैसे रावण, जब उसकी सत्ता बढ़ी हुआ ना, चारों ओर हाहाकार मच गया, तब तो उसके पास वही सब आके प्रणाम करने लगे, उसके चरणों में मस्तक रखने लगे कि हम अमुक इतने बड़े चोर हैं, हम इतने बड़े राक्षस हैं। ऐसा महाराज जी ने सुनाया था ना, इतने बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े, हमने ये किया। तो वहाँ राजा का प्रभाव, राजा यदि महान भ्रष्ट आचरण से युक्त है, विमुख है, धर्म से विमुख है, तो संपूर्ण प्रजा, उसके सैनिक सब विमुख। कोई भगवत कृपा से बचे तो बचे। इसी प्रकार यदि राजा भक्त है, ज्ञानी है, तो प्रजा भी वैसी ही होगी। हमने तो नहीं सुना ऐसा। और आप चिंता ना करें, प्रभु ने जो निश्चित कर रखा है वह वैसा ही होगा। फिर कहा श्री महाराणा सांगा ने कि काका जी, आपकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस राज्य का और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा सामंत हमें प्राप्त है। अब यदि मृत्यु भी आ जाए तो निश्चित होकर मर सकूंगा कि मेवाड़ आप जैसों के हाथ में सुरक्षित है। चिंतित हैं आप, राजा नहीं है, फिर भी संभालने के लिए कैसा होना चाहिए, वह अपने हिसाब से विचार है उनका। पर सच्ची बात, महाराज अम्बरीश जी कुछ नहीं करते थे, केवल प्रातः काल से लेकर स्वयं यमुना जी में जल भरने जाते और जाकर संपूर्ण सेवा श्री ठाकुर जी की स्वयं करते। आकर मध्याह्न के समय बाहर आते निकलकर। अब उस समय कैसे थोड़ी देर बैठे, संपूर्ण राज्य भक्ति से विस्तारित हो गया। कहीं ऐसा नहीं उनके
प्रसंग में आया कि अमुक उन्हें युद्ध करना पड़ा, कुछ सुदर्शन चक्र वहाँ की रक्षा में लगे हुए थे। ये है, होगा ही नहीं ऐसा प्रसंग। जयमल जी के प्रसंग में आता है, एक बड़ी माला, पूरी सभा बैठ के एक ही माला को फेरते। कितनी बड़ी माला होगी, इतनी बड़ी सभा पूरी बैठी हुई है, उसमें माला फेरे, एक ही माला को सब। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करेंगे शांति शीतलता, क्लेश अशांति जब होती है जब आपके हृदय में कामना बनेगी। और भक्ति सबसे पहले कामना का नाश करके प्रभु के प्रति कामना बना देती है, उनको सेवा, उनको सुख पहुंचाने की कामना करना शुरू कर देती है। तो सुख आनंद के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, सुख मिले, इसीलिए सब कुछ किया जाता है। तो वो हृदय में आनंद प्राप्त हो जाता है केवल भक्ति से। केवल यही है, प्रभु के चरणों के आश्रय से ही प्राप्त हो सकता है, दूसरा मार्ग नहीं है इसके लिए। तो काका जी हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से। मैंने युवराज के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था, भोजराज जी के पास, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप और हम प्रयत्न करेंगे कि मेवाड़ को अकर्मण्य शासक प्राप्त ना हो, कभी ना मिले, किंतु समय से बढ़कर शासक कोई नहीं है, इतना विचार जरूर कर लें काका जी। आपको ज्ञात है ना कि मेवाड़ का भावी शासक बनूंगा, अपनी बात बता रहे हैं। इस भविष्यवाणी को सुनते ही माता जी के मंदिर में थे छोटेपन में, श्री महाराणा सांगा, तो भविष्यवाणी हुई कि मेवाड़ का शासक बनेगा ये देवी जी के द्वारा। तो मेरे बड़े भाई ने ही मुझ पर आक्रमण कर दिया। उस समय काका सूरजमल आड़े आ गए, पर एक आंख जो फूटी है उसी की वजह, तलवार की लगी उससे फूट गई एक आंख। तलवार की भेंट तो चढ़ी गई ना एक आंख, जगमाल की तलवार की। चाहता तो मैं और काका मिलकर उन्हें मार डालते, पर क्या भ्रात हत्या का दोष लेकर भविष्य में इस गद्दी पर बैठ पाता? नहीं, छोड़ दिया, जैसी प्रभु की इच्छा। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने से ज़्यादा अच्छा मुझे बकरी चराना लगा, और ऐसा किया। ऐसा अवसर आया उनके जीवन में। अज्ञात वेश में कितने दिनों तक गायरी का नौकर बनकर बकरियां चढ़ाता रहा, पर समय ने एक दिन कान पकड़कर बलात् इस सिंहासन पर बिठा दिया। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि समय से बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ विधान बन चुका है, बस हम और आप देखते रहें। धर्म और कर्तव्य पालन का प्रयत्न ही तो हमारे वश में है, बाकी सब प्रभु जाने। विश्वास कीजिए, इस अपंग सांगा को कभी आप इनसे विमुख नहीं देखेंगे। जब तक प्राण हैं तब तक संपूर्ण चेष्टा मैं यही करूंगा कि कैसे भी राज्य का कोई अहित ना हो। इसलिए बेपरवाह रहना चाहिए अपने प्रभु के भरोसे। यहाँ समय के लिए कह रहे हैं, अपने प्रभु के भरोसे निश्चित। श्री हरि स्वामी जी कह रहे हैं, अन मागे आगे आवेगो जो धन है आपन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को, जो पल लागे पल को। जैसे बिना प्रयास के दुख मिलता है, बिना प्रयास के सुख मिलता है। चाह होती है किसी की दुख प्राप्त की, लेकिन फिर भी मिल रहा है। इसलिए बेपरवाह रहना चाहिए। मेरे प्रभु, जैसे अपने आप को समर्पित करके, ऐसे ही होता है समर्पण। बातें सुनते हैं, अनुभव में आती है तो आने लगता है बस अब प्रभु ही सब कुछ है। अंदर आया मेरे प्रभु, बस संभाल रहे हैं मुझे निरंतर। छोड़ते चले जाओ अपने आप को, संभाल लेंगे। लहर लहर हरि आप संभालें। ये चर्चा निरंतर उनमें बढ़ने लगी, और इधर मीरा जी की दशा भक्ति में और गाढ़ होती जा रही है। विवाह के 6 महीने हुए। मेवाड़ से, मेड़ते से खबर आई कि मीरा जी की माता जी का परलोक वास हो गया, परलोक गमन हो गया। मीरा जी ने सुना तो थोड़ी देर उनका हृदय द्रवित हुआ, नेत्रों में आंसू आए, फिर शांत होकर अपने स्नान आदि करके सूतक उतारे और प्रभु की सेवा में लग गए। ये जितने सूतक आदि हैं संतों से सुना, महाराज जी सुना है,
ऐसा नहीं आप सेवा छोड़ करके अब सूतक निवारने के लिए 15 दिन के होते हैं अब छोड़ दिए, ना भैया। अपने प्रभु से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो भी ग्रहण पड़ रहा है, हमारे प्रभु की सेवा यथावत चलती रहेगी। मृत्यु आएगी चंद्र ग्रहण में छूट जाएगी, सूर्य ग्रहण में छूट जाएगी कि भैया अभी मृत्यु नहीं आएगी, या और भी सूतक लग गया, अब ऐसा नहीं हो सकता, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, तो विचार कर लीजिए। पर हमारे सबसे पहली दृष्टि जाती है सेवा बंद कर दो, उन्हीं से दुश्मनी है। प्रभु की सेवा बंद तो सूतक उतर गए। मतलब इतना हल्का प्रभु को कर लिया कि थोड़ी सी वृत्ति के अमुक अमुक है और सूतक हमें परेशान कर देगा, अशुभ हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है गणगौर पूजन का, यहाँ निष्ठा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। थोड़ी देर चिंतित हुई, सूतक उतर में ठाकुर जी के सेवा में दोबारा लग गए और अंदर विचार करने कि मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित रहती थी, जरा जरा सी बात पर विकल हो जाती थी। जानती थी कि बेटी जो कर रही है सब ठीक कर रही है, लेकिन दूसरों के समझाने पर मुझे समझाने आ जाती थी। आपका मंगल हो, प्राणेश आपका मंगल करें, सर्वेश आपका मंगल करें, ऐसा अंदर से भावना करी मीरा जी ने और रख गया। ये अब रनिवास में विचार होने लगा कि शायद मीरा जी को खबर नहीं पहुंची कि उनकी माता जी का शरीर पूरा हो गया है। तो जो उनकी सास हैं उन्होंने भेजा कि बीनड़ी को बता दो कि उनकी माता जी पधार गई हैं। तो एक दासी आई, उन्होंने बताया कि आपकी माता जी का निधन हो गया है और ऐसा। तो कहा याजी, दासी सम्मानपूर्वक शब्द है, बुजीसा हुकुम को अर्ज करना कि यह समाचार मुझे पहले ही मिल चुका है। प्रभु की इच्छा पूरी हुई, उनकी खुशी में मैं खुश हूं। मां का धरती पर इतने ही दिनों तक अन्न जल था, जाना तो सभी को है, आगे की पीछे उनकी क्या चिंता करें। जो चले गए अब उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी ही चिंता कर लें तो बहुत है। जो ही ये बात जब सुनी सबके मुंह खुले रह गए, कैसी बेटी है ये, सच्ची बात है। जो हुआ उसके लिए विचार करने की क्या आवश्यकता। व्यर्थ में जो पधार गए वो तो जाने ही हैं, या जो पधारेंगे पधारेंगे। अपना समय क्यों नष्ट करना। समय बहुत कीमती है, जिसने समय पर दृष्टि रख ली ना उसे कुछ भी प्राप्त हो सकता है। प्रातः काल के संग में था कि दिनचर्या अर्थात समय को जिसने बांध दिया तो संपूर्ण सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। आज अद्भुत बात पता चली, केवल जिसने एक दिनचर्या गुरु प्रदत्त में अपने आप को समझ, एक क्षण भी वो खाली नहीं है, तो अरिमा लगिमा महिमा ये बड़ी बड़ी सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं बिना चाहे। जिनके लिए प्रयास किया जाता है तब भी बहुत दुर्लभ है, वो बिना चाहे उसे प्राप्त हो जाती हैं। समय के ऊपर जिसने दृष्टि रख ली, विचार कर लिया मेरा समय अब व्यर्थ नहीं जाएगा, एक एक क्षण प्रभु के चरणों में बीतेगा, तो इन सब का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि प्रभु से कुछ बड़ा नहीं है। ये सब प्रभु के चरणों में सेवित है। अनंत राधा किशोरी जी के चरणों की दासियों के चरणों में अनंत सिद्धियां लौटती रहती हैं। श्री राधिका किंकरीणाम लुठतयो रद्भुता सिद्धि कोटि, अनंत से करोड़ों सिद्धियां उसके चरणों में लौटती रहती हैं। सब चुप हो गए। किसी ने, सब विचार कर रहे थे कि रोने पीटने की आवाज़ आएगी, पर आई नहीं। तो भेजा संदेश में मिला कि जिसको जाना है वो चले गए, अब अपनी चिंता कर लो, हमें भी जाना है, अर्थात हमें भी जाना है। वो गए ऐसा नहीं, अपने लिए तैयारी कर लो, हमें जाना है। गणगौर का समय आया, जिधर देखो उधर सब तैयारियां होने लगी। बड़ी महारानी की दासी आई, उन्होंने अर्ज किया कि सूर्य उदय होते ही पूजा का मुहूर्त है, सो सरकार पधारना हो जाए आपका। यदि आज्ञा हो तो मैं उपस्थित हो जाऊं आपको लिवाने के लिए। मीरा जी ने कहा इतनी शीघ्र मुहूर्त है, कुछ देर से नहीं है। पता नहीं, पंडित जी ने विचार कर बताया है और मुझे तो पता नहीं, हमें तो दाता हुकुम की जो वहाँ की रानी है महारानी, उनकी आज्ञा हुई, सो आपके चरणों में अर्ज करने चले आई।
अब जैसे आप बताएं। ठीक है, तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं है, समय मिला तो मैं स्वयं आ जाऊंगी। यदि मुझे विलंब हो जाए तो मेरे लिए प्रतीक्षा ना करें, सभी पूजन कर ले, मैं बाद में कर लूँगी। तो हाथ जोड़ के कहा, अरे बाप जी यह ना फरमाइए, ऐसा मत कहिए। मुहूर्त टलना अशुभ होता है, असगुन होता है। आप पर तो यूं ही लोग नाराज हैं, वैसे भी सब आपके ऊपर नाराज हैं, उन्हें और मौका मत दो। मैं प्रयत्न करूंगी, मीरा जी ने कहा, समय पर उपस्थित हो सकूं, आप जाओ। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, मीरा जी बैठी हुई हैं, स्नान आदि किया, ठाकुर जी के पास आकर बैठ गई और जगाते जगाते ऐसे हाथ रुक गए। थोड़ी देर चिंता में बैठ गई। आधी रात के पश्चात तो शयन किया है, ठाकुर हैं, वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ति हैं, नहीं। पूज्य महाराज जी ने बताया है कई बार कि हितधाम में एक संत थे, जो भगवान शिव का मंदिर है उसी जगह, वहाँ थे और 9 बज रहे थे दिन के प्रातःकाल। उनसे कहा गोसाई जी ने आकर कि बाबा श्री जी की मंगला हो गई। बोले मंगला अभी तो सो ही रहे, सुबह तो सोए। अद्भुत महामहिमा में प्रभु आपकी भावना के ऊपर है, आप सेवा पूजा करते हुए भावना नहीं है, तो इसलिए मुख्य बात प्रभु केवल भावग्राही हैं। भावग्राही जनार्दना, भाव जितना बन गया मेरे प्रभु सो रहे हैं, अनुभव होने लगेगा। अपने राधा वल्लभ जी की आरती हो रही थी राजभोग की, ऐसे जो आरती कर रहे थे गोसाई जी, उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि श्री जी के नेत्र श्रमित हो रहे हैं, ऐसे आलस युक्त हो रहे हैं। तुरंत आरती रख दी, पूर्ण नहीं हुई, आरती रख दी, पर्दा कर दिया, शयन करा दिया। कोई नियम नहीं है, हमारी श्री जी, मुख्य बात है सेवा, सुख पहुंचाना। अब अपनी पूरी विधि कर लें और वो बैठे हैं ऐसे ना, हमारे प्रभु को जैसे सुख पहुंचे, वो बात मुख्य है। जगाते जगाते हाथ रुक गए। आप अभी इतनी शीघ्र कैसे? पहले गणगौर पूजाती हूँ, अब असमंजस में पड़ गए, क्या करूँ? यदि मैं गणगौर पूजने जाती हूँ तो समय हो जाएगा, ज़्यादा विलंब हो जाएगा इन्हें, और यदि नहीं जाती हूँ, अभी जगाती हूँ तो तब तक बैठे रहेंगे। अब वो विचार करने बैठ गए और नाम जप करने लगे वहीं बैठ के। क्या करूँ क्या करूँ? जब फिर कहा एक काम करते हैं, जगा कर बिठा देते हैं, फिर लौट के आकर इनकी सेवा कर लेंगे। फिर हुआ कि नहीं, वहाँ तो पूरा जमघट लगा होगा, बहुत भीड़ होगी, पूजा के पश्चात गाना नाचना होगा और जो भी है भांग की मनुहारें होंगी, बिना हाथ मुंह धोए भूखे बैठे रहेंगे, ये तो ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो ये नहीं कर सकता। फिर अंदर विचार हुआ कि भोजराज जी को कह देते हैं, वो कर लेंगे सेवा। नहीं, ये अंदर ही अंदर चल रहा है, इसलिए ये है आसक्ति हो गई। अब अपने प्रभु को हम कैसे किसी को दे दें, कैसे मैं उनके बिना रहूंगी? ये सब छूटते हैं छूट जाओ, सब रूठते हैं रूठ जाओ, हमारे प्रभु बस प्रसन्न रहें, जैसे वो सुखी हो। अरे नहीं, वे क्या जाने, राजकुमार जी के लिए कह रहे हैं, इनके कैसे क्या रुचता है, कैसे इनको पसंद है सेवा। इसलिए और फिर विचार करने पड़ गया, बस अब जो हो बिगड़ना है, जिसको बिगड़ जाए, जिसको रूठना है रूठ जाए। तान पूरा लिए बैठ गई। जागो वहीं शिवारे ललना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।